अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार है। तभी तो ट्रंप ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लेकिन चीन पर इतना टैरिफ लगाया कि लगा कि ट्रंप चीन को बर्बाद करके ही दम लेंगे। लेकिन पल पर अपना मिजाज बदलने के लिए कुख्यात हो चुके ट्रंप का मिजाज फिर से बदल गया है। अब वो फिर से चीन पर रहम कर रहे हैं, दरियादिली दिखा रहे हैं। लेकिन चीन और अमेरिका की इस टैरिफ वाली लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को हो रहा है। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहले तो ट्रंप ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी कि जैसे को तैसा वाला टैरिफ, और फिर उसे 10 दिन तक के लिए रोक दिया। लेकिन चीन से तो ट्रंप का पुराना याराना है, तो ट्रंप ने इस राहत वाली कैटेगरी से चीन को बाहर रखा और आफत पर आफत करते गए। पहले 124% का टैरिफ लगाया और फिर उसे बढ़ाकर 145% कर दिया। अब इससे चीन के बने हुए सामान अमेरिका में महंगे हो गए, तो अमेरिकियों ने चीन से सामान खरीदना बंद कर दिया और ट्रंप यही चाहते भी थे। लेकिन चीन जो सामान अमेरिका को भेजता था और बढ़े हुए टैरिफ की वजह से उसका माल अमेरिका में बिकना बंद हो गया, तो चीन ने उस माल को भारत को सप्लाई करना शुरू कर दिया। चाइनीज माल पहले से ही भारत में सस्ता बिकता है, तो भारतीय खरीदारों के लिए चीन का माल खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन भारत के उत्पादकों के लिए ये मुश्किल हो गई, क्योंकि अभी तक चीन की माल की जो सप्लाई अमेरिका को होती थी, भारत के लोग उस माल को अपने यहाँ अपने भारतीय उत्पादकों से खरीदते थे। लेकिन अमेरिका में सप्लाई रुकी तो वो माल भारत पहुंच गया और लोग उसे खरीदने लगे। ऐसे में चीन को तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हाँ, भारत जो पहले से ही रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से शुरुआती नुकसान उठा चुका था, उसे अब चीन के माल की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इसको उदाहरण और आंकड़ों से समझना हो तो ऐसे समझिए कि चीन में धागा बनता है, विस्कोस रेयान धागा। ये धागा चीन अमेरिका को बेचता था, लेकिन अमेरिका में टैरिफ लगा तो चीन ने इस विस्कोस रेयान धागे को भारतीय बाजार में बेचना शुरू किया, और वो भी पहले से कम कीमत पर। ऐसे में तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में जो धागा बनता था, उनके माल के खरीदार कम हो गए। और ये तो एक उदाहरण है। धागे के अलावा चीन सॉफ्ट फ्राइट कोर, एल्यूमिनियम फॉइल, ट्राइक्लोरो आइसोसाइनुरिक एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन भी भारत में सस्ते दाम पर लाकर डंप कर रहा था, जिससे भारतीय उत्पादक परेशान हैं। इस पूरे ट्रेड वॉर में जो चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी है, उससे चीन का नुकसान सबसे कम है और भारत का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मिजाज फिर से थोड़ा बदला है और वो कह रहे हैं कि चीन के साथ कारोबार करना है तो उन्हें चीन पर लगाया टैरिफ कम करना होगा। जब अमेरिका टैरिफ कम करेगा और चीन फिर से अमेरिका को सप्लाई करने लगेगा तो स्थितियां शायद बेहतर हो। लेकिन अभी तो वक्त थोड़ा मुश्किल है, और खास तौर से भारत के लिए।